सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आपसे एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते हैं। विषय है त्राटक। त्राटक किसी वस्तु की ओर टकटकी लगा के ऐसे देखना कि जिसमें पलक ना झपकने पाए, त्राटक का साधन कहलाता है। मैं रिपीट करता हूं कि किसी वस्तु की ओर टकटकी लगा के ऐसे देखना कि जिसमें पलक ना झपकने पाए, त्राटक का साधन कहलाता है। योगियों में इसका बहुत रिवाज है। ये लोग सूर्य में, चंद्रमा में, दीपक में, दर्पण में, नासिका के अग्रभाग में, हाथ या पांव के अंगूठे के नाखून में और भक्ति इत्यादि में दृष्टि जमाते हैं और उसे देखते हैं। जब आंखों से पानी बरसने लगता है तब साधन बंद कर देते हैं और देखते देखते कई दिन पीछे जब दृष्टि के सम्मुख होते हुए भी वो वस्तु दिखाई ना दे, तब ये समझ लेते हैं कि त्राटक का साधन पूर्ण हो गया। तो ऐसा कर लेने पर साधक की आंख में चुंबकीय शक्ति अथवा मैग्नेटिक पावर बढ़ जाती है और वह दूसरों पर इसका प्रयोग कर उन्हें बेचैन कर सकता है, अपने को कुछ शक्तिशाली साबित कर दिखा सकता है। इसलिए साधन का योगियों में एक महत्व माना जाता है। यह मैग्नेटिक पावर सूर्य में सबसे अधिक रहती है। एक ब्रह्मांड के लिए सूर्य सारी शक्तियों का सेंटर बनाया गया। इस विचार से योगी सूर्य के त्राटक को बहुत महत्व देते हैं और उसको सबसे श्रेष्ठ साधन समझते हैं। तो साधारण मनुष्यों से इन त्राटक वालों में कुछ विशेषता तो आई जाती है। वह किसी भी मनुष्य को, किसी पशु व पक्षी अथवा किसी जड़ वस्तु को अपने जेर असर यानी प्रभाव में ला सकते हैं। उन्हें एक स्थान पर जकड़ सकते हैं, चलते हुए पदार्थों या जानवरों की हरकत बंद कर सकते हैं इत्यादि। पर आत्म शांति से बहुत दूर जा पड़ती है। इन कामों के करने पर वह आगे अहंकार के शिकार बन जाते हैं और प्रभु के कदमों से बहुत दूर हट जाते हैं। आत्मोन्नति से इसका कोई संबंध नहीं है और न ऐसे योगी आत्मोन्नति कर पाते हैं। साधन दुनिया वालों से प्रतिष्ठा या पूजा कराने के लिए होता है और इसी नियत से ये लोग ऐसा करते हैं कि उन्हें अपने को सिद्ध कर साबित करने की चाहना होती है और उससे बढ़ के मेरा दर्जा है, मैं बहुत शक्ति संपन्न हूँ, यही सबको वो दिखाते करते हैं। तो आत्म तत्व की ना तो इन्हें चाहना होती और ना उस अमूल्य निधि के लिए इनका कोई उद्योग होता है। इसलिए उस वस्तु से नीचे माया के मंडलों में ही चक्कर काटा करते हैं और जन्म मरण के दुख भोग करते हैं। मोक्ष इनके भाग्य में नहीं होता। कभी कभी सूर्य का त्राटक आंखों को हानि भी पहुंचा देता है, उनकी रोशनी जाती रहती है, त्राटक वाला अंधा हो जाता है। ऐसे कई साधक जिनकी आंख त्राटक से खराब हो चुकी थी, उपाय पूछने के लिए आते हैं। तो वैज्ञानिक तौर पर सोचिए, सूर्य में प्रकाश व गर्मी रहती है। सूर्य उसी के परमाणु फेंकता रहता है और गर्मी यानी हीट और तेज यानी लाइट ब्रह्मांड के सारे पदार्थों में बढ़ता रहता है। इसी गर्मी से हर एक प्राणी को हरकत होती है और यह हरकत जीवन कहलाती है। तो जो चीज चलती फिरती और घटती बढ़ती हो उसे ही जीव कहते हैं। जिस पदार्थ में यह लक्षण ना घटे वह निर्जीव है। स्थावर, जंगम, जड़, चेतन में जीव है या नहीं, इसी नियम से जांच किया जाता है। जगत के अर्थ ही हैं चलने वाला। इस चलने वाले यानी जगत को शक्ति सूर्य ही देता है। सूर्य ही सबको चलाता है, इसलिए सारे प्राणियों का जीवन आधार ही माना जाता है। उपनिषदों में कहीं इसको ब्रह्म कहा है और कहीं 3 बड़े देवों में से एक माना है। पारसी मत वालों में सूर्य उपासना अब तक चली आती है। शास्त्र कहता है कि सूर्य में प्रकाश व उष्णता आदि देव परमात्मा से आई है और एक ब्रह्मांड के लिए इन दोनों वस्तुओं यानी प्रकाश और उष्णता का एक सेंटर बनाया गया है। इसी को सूर्य कहते हैं।
इसके प्रत्येक किरण में विद्युत शक्ति चालू रहती है और वही जगत की रचना करती रहती है। तो प्रभु की लीला है यहाँ की प्रत्येक वस्तु के अंदर सर्दी व गर्मी एक मात्रा में पाई जाती है। जितनी जिस वस्तु के लिए सर्दी की जरूरत है उतनी सर्दी, और जितनी गर्मी की जरूरत होती है उतनी गर्मी कुदरत देती रहती है। इनमें विषमता हो जाने पर विकार उत्पन्न हो जाते हैं। एक का अभाव होने पर उस वस्तु का जीवन ही समाप्त हो जाता है। मृत्यु अथवा प्रलय के समय या तो सर्दी रहती है, सर्दी बढ़ती है, या गर्मी। तो जहां एक ने दूसरे को इतना दबाया कि उसके परमाणु लोप हुए, वहीं से सारा खेल समाप्त हो जाता है। प्राणी के शरीर के साथ ये लीला हुई तो शरीर की मृत्यु हो जाती है, और सारे ब्रह्मांड में ये विप्लव आया तो प्रलय का दृश्य दिखाई देने लगता है। इसी सिद्धांत के अनुसार सूर्य से त्राटक करने पर गर्मी व तेज के परमाणु जब ज्यादा खिंच जाते हैं तो मनुष्य अंधा हो जाता है और उसका मस्तिष्क गर्मी से भिन्नाने लगता है। इसका उपाय यह है कि उसमें तरी व अंधकार के परमाणु पहुंचाए जाए और उनको कम किया जाए। एक ही पात्र में दो द्रव्य एक साथ नहीं रहते, ऐसा नियम है। जैसे गिलास या बोतल में जल भरने लगो तो उनकी वायु निकल जाएगी, और जल के निकाल देने पर वायु पर प्रवास कर जाएगी। इसी तरह जहाँ सर्दी होगी वहाँ गर्मी के परमाणु कम होंगे, और जहाँ गर्मी होगी वहाँ सर्दी के परमाणुओं का पता नहीं चलेगा। तो प्रकाश के परमाणुओं के भर जाने पर अंधकार के परमाणुओं में न्यूनता आ जाती है, और अंधकार भर जाने पर प्रकाश जाता रहता है। शरीर की रक्षा के लिए दोनों की समता होनी चाहिए। जहाँ दिन होगा वहाँ रात्रि अवश्य होगी, जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार भी अवश्य होगा, जहाँ गर्मी होगी वहाँ सर्दी भी रहनी चाहिए, वरना ये रचना समाप्त हो जाएगी। ये संसार द्वंद्व से बना है। जहाँ दो मुतजाद चीजें यानी विरुद्ध वस्तुएं नहीं हों वहाँ रचना हो ही नहीं सकती, और हो जाने पर ऐसी रचना ठहर नहीं सकती। पुरुष को स्त्री, गर्मी को सर्दी, प्रकाश को अंधकार, चैतन्य को जड़ इत्यादि दो वस्तुएं होना लाजमी है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो विद्युत शक्तियां हैं जो प्रत्येक पदार्थ में व्यापक होकर कार्य करती रहती हैं। इन्हीं के सारे जगत के संपूर्ण पदार्थ जड़ और चैतन्य ठहरे हुए हैं। जहां इनमें कमी बेशी आई वहीं गड़बड़ हो। तो जिन लोगों के अंदर सूर्य से प्रकाश अधिक खिंचाया हो उन्हें अंधेरे में त्राटक करना उचित है, ताकि अंधकार के परमाणु भरने लगे और प्रकाश के कम होने लगे। धीरे धीरे रोजाना करने पर उसका लाभ प्रत्यक्ष मिलेगा, और जिस दिन दोनों के परमाणु समता में आ जाएंगे उसी दिन सारा रोग दूर हो जाएगा। तो आंखों से दिखाई देने लगेगा, और यदि गर्मी के परमाणु अधिक भर गए हों तो चंद्रमा अथवा शीतल जल की धार में त्राटक करना उचित है। यानी जल की धार न मिलने पर चांदी या कांसे के पात्र में जल भर के दिन के समय या रात्रि को दीपक के प्रकाश में बैठकर उस जल में त्राटक करना चाहिए, और ऐसा कर लेना चाहिए कि गर्मी के परमाणु निकल रहे हैं और तरी पहुंच रही है। इस क्रिया से हमने कई अच्छे किए। हमारे यहाँ किसी स्थूल पदार्थ को ना तो सम्मुख रखते हैं और ना आंख उस पर जमाते हैं, बल्कि मन से ख्याली शक्ति यानी कल्पित मूर्ति उसकी बना के आंख बंद करके उसे खींचते हैं। इसका प्रभाव अच्छा और जल्द होता है। शास्त्र कहता है कि सूर्य और चंद्रमा उसके नेत्र हैं, उसी के अंग हैं। एक उष्ण प्रभाव रखता है, वो उष्णता देता है। दूसरा शीतल प्रभाव वाला है, इसकी उपासना से शीतलता मिलती है। गर्मी शांति होती है, सूर्य उसी परम पुरुष से शक्ति और प्रकाश पाता है, तो सूर्य से चंद्रमा को मिलता है। इस कथन से परिणाम निकला कि जिस सूर्य और चंद्रमा को हम नित्य आकाश में देखते हैं वह स्वयं जड़ और असामर्थ्यवान है। उनको किसी चैतन्य देव से शक्ति मिलती है, और उसी की शक्ति को पाके ये अपना अपना काम कर पाते हैं। तो जब ये साबित है तो फिर हम इधर उधर क्यों भटकें, उसी जगदीश्वर की ओर क्यों न जाएं और उसी की उपासना क्यों न करें। वह उष्ण भी है और शीतल भी है, वह जलाली यानी रुद्र भी है और जमाली यानी मधुर भी है। जलाली कहते हैं रुद्र को और जमाली कहते हैं मधुर को।
तो वो जलाली भी और जमाली भी है। जब अपने हृदय के मल और विकारों को धुलाना हो तो उसके जलाली या रुद्र रूप ध्यान करें, इससे गर्मी मिलेगी और इस गर्मी से हमारी सुषुप्त शक्तियाँ जागृत होकर चालू होंगी और हम आत्म जगत की ओर बढ़ने लगेंगे। यदि यही गर्म धाराएं किसी प्रकार हमारे अंदर अधिक प्रवेश हों, उष्णता भर दें और हमको हानि देने लगें, तो उस समय उसी अपने इष्ट देव के जमाली यानी मधुर और शीतल स्वरूप का ध्यान करने लगे। जलाली स्वरूप लाल, पीला, सुनहरी रंग के प्रकाश को फेंकता रहता है, जो अति उष्ण और जमाली स्वरूप से श्वेत शीतल रश्मियां निकलती रहती हैं। इनको आकर्षण कर अपने अंदर भरने पर गर्मी शांत हो जाती है। जब एक ही घर से सारी इच्छित वस्तुएं मिल सकती हैं तो फिर दर दर भटकने से क्या लाभ। इस साधन में ना तो इष्ट बदलना पड़ता है और ना अपने लक्ष्य से हटना पड़ता है और काम को हो जाता है। तो इस साधन में त्राटक की भी आवश्यकता नहीं होती, आंख बंद करके किया जाता है और ध्यान में संकल्प के द्वारा ही जिस वस्तु की आवश्यकता प्रतीत होती है उसे आकर्षण कर लिया जाता है। इससे ना तो आंख पर जोर पड़ता है और ना इसके बिगड़ने का भय रहता है और न दूसरी कोई हानि पहुंचती। इसके अतिरिक्त सूर्य उपासना से आत्मा को कोई लाभ नहीं पहुंच सकता। वह केवल माया भी थोड़ी सी विशेष शक्तियों को अर्पण करती है और परमात्मा की उपासना चाहे किसी रूप से की जाए आत्मलाभ पहुंचाती है और जीव का बंधन काटती है। तो गीता में भगवान ने कहा है कि ये पन्य देवता भक्ति भजन्ते श्रद्धान्ता तेपि मामेव कौन्ते यजन्ते विधि पूर्वकम यान्ति देवव्रता देवान प्रतन्याति पतिव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदोज्जनि पिमाम। अर्थात हे अर्जुन, जो देवताओं में श्रद्धा रख के देवताओं का पूजन करते हैं वह भी विधि पूर्वक ना सही तो भी मेरा ही भजन करते हैं, परंतु देवताओं के उपासक देवताओं के लोक में पहुंचते हैं। पितृ भक्त पितरों के पास और भूतों की पूजा करने वाले भूतों के देश में जहाँ भूत बनते हैं। मनुष्य जैसा उपासना करता है वैसा ही बनता है। जो मुझ में लगन रहता है लगाए रहता है उन्हें मेरा सभी तत्पत्व प्राप्त होता है, उन्हें मेरा समीपत्व प्राप्त होता है और मेरे धाम में उनका निवास होता है। मनुष्य किसी प्रकार भक्ति करे उसका स्वामी तो मैं अकेला ही हूँ, सब मेरे पास ही पहुँचता है और वह ठीक ठीक मुझे नहीं समझते, दूसरी जगह भटकते रहते हैं, इसलिए गिर जाते हैं। इसलिए ध्यान लगाए परमात्मा पर लगाए। परमात्मा पर लगाया हुआ ध्यान, परमात्मा की उपासना चाहे किसी भी रूप में की गई हो आत्मलाभ पहुंचाती है। धन्यवाद।